अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के जो टॉपिक रहने वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल हमने पढ़ा था, जो पिछला वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कैसे यूनिफॉर्म स्पीड में कैसे जो ग्राफ बना था वो कैसे स्ट्रेट लाइन बना था वो यूनिफॉर्म स्पीड में, और जो नॉन यूनिफॉर्म है वो कैसे बना था, दैट इज द कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आएगा यहाँ पे आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें तो पता होना चाहिए इसकी नीड क्या है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसकी नीड क्या है? इसकी नीड क्या है? टू मेजर एक्सेलरेशन, ठीक है, टू मेजर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कुछ इसमें टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, व्हेन वेलोसिटी remains constant, when velocity remains constant, इसका फर्स्ट ये आएगा when velocity remains constant. Next, when velocity changes at uniform rate, अब यहाँ पे फर्स्ट when velocity remains constant, इसको हम जीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन. Next, when velocity changes at uniform rate, इसको हम बोलेंगे there is a uniform acceleration. Next जो आएगा, अब यहाँ पे सेकंड में मैंने लिखा था when velocity changes at uniform rate, तो uniform acceleration आई. नेक्स्ट में आएगा that when velocity changes at non-uniform rate, तो आएगा non-uniform acceleration. अब इन तीनों का जो मैं डिस्कस करूंगा, इनका मैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो लूंगा. इन तीनों का मैं क्या लूंगा? इनिशियल वेलोसिटी वो लूंगा जीरो. इनिशियल वेलोसिटी वो लूंगा मैं जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इनकी. और जो इसके बाद और एक टॉपिक आएगा इस पे, दैट फोर्थ वन, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो. ये चार टॉपिक्स इसमें डिस्कस होंगे. फर्स्ट जो होगा डिस्कस, दैट विल बी व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. जब वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाती है तो जो एक्सेलरेशन या ग्राफ कैसे हमें बनता है वो हम सीखेंगे इसमें. ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे इसमें. तो फर्स्ट रहेगा व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. जब वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए, एट दैट टाइम जो बॉडी होगी विल बी एट रेस्ट, या जिसको आप स्टेशनरी भी बोल सकते हो, या स्टेशनरी. ठीक है, अब हम ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी एक्सिस. ठीक है, ये हो गया टाइम एक्सिस जो हम एस से डिनोट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसका जो ऐसा यूनिट है वो हम किससे, जैसे एस एंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, दैट्स द मीटर पर सेकंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से तो इनिशियल हम जीरो लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे समझो 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पे मैं सेकंड्स में ले रहा हूँ टाइम, और इसी तरह यहाँ से भी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में 1 3 4 5. ठीक है, 1 2 3 4 5 ये वेलोसिटी है इसकी. फॉर एग्जांपल बॉडी एक है, वो यहाँ पे पूछी है 4 में, इसने ऑलरेडी कोई डिस्टेंस निकाली है. अब यहाँ पे ये रुकी है इन रेस्ट में. मैंने पहले ही बोला बॉडी विल बी एट रेस्ट और स्टेशनरी. किस केस में? व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. जब ये यहाँ पे रेस्ट पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे एक ऑर्डिनेट जो चेंज हो गया वो कौन से बोलते हैं? टाइम. क्यों? टाइम तो कंट्रोल नहीं होता, वो तो
चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड की गाड़ी तो इधर रुकी है बट टाइम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसे कंटिन्यूसली आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, जो ये ग्राफ में जो यहाँ लाइन फॉर्म होगी वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मैं पॉइंट इस पे याद रखो बेटा। फर्स्ट जो आएगा इसका ग्राफ, आप ऐसे भी लिखना स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन graph will be parallel to time axis। फर्स्ट पॉइंट है इसमें। नाउ नेक्स्ट तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमें बनाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा ना ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, याद रखना पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वहां पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी हो, एक्सेलरेशन अगर मैं देखूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं देखूंगा चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, तो दैट मींस मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा 0 डिवाइड बाय t। अब 0 डिवाइड बाय t दैट इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या है 0, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। अब आया समझ, इसको जीरो एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्यों, जब चेंज नहीं हुई वेलोसिटी में, ठीक है। और एक पॉइंट में इसमें ऐड करूंगा, इन केस इसने ऑलरेडी डिस्टेंस निकाली है डिस्टेंस, ठीक है। इन केस मुझे यहाँ पे निकालना होगा इसने कितनी डिस्टेंस निकाली है, इसने कितनी डिस्टेंस निकाली है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए था, ये बी हो गया, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये हो गया सी मान लो, ठीक है। अब जो ये एरिया इंक्लोज करेगा, ये एरिया जो इंक्लोज करेगा, ये एरिया जो इंक्लोज करेगा, ये एरिया, ये आप लोगों को देगा डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ से यहाँ तक कितनी इसने डिस्टेंस ट्रैवल निकाली, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होगी इसकी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना है, अगर इस ग्राफ में देखेंगे कैसे ये रेक्टेंगल बना OABC, तो हम इजीली लिख सकते हैं। अगर हमें एरिया निकालना होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, ये बन गया रेक्टेंगल। अब वो तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जरूरत पड़ जाएगा ये जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस किसमें, ग्राफिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वेन वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ बनता है हमें, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मेन पॉइंट है इसका। और एक्सेलरेशन तो इसमें दो, तो जब कुछ चेंज ही नहीं आएगी, चेंज इन वेलोसिटी में, दैट मींस तो फिर क्या आ जाएगा, दैट्स अ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आया दैट्स अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, कि डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, दैट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो यहाँ पे एक फिगर बनी, ये रेक्टेंगल फिगर बनी, ठीक है। जब रेक्टेंगल फिगर बनी तो हम एरिया वो तो हमें पता है, मैथमेटिक्स में भी हम जानते हैं कि एरिया आप कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल, दैट्स अ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी द जो नेक्स्ट आएगा, अगर अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होगी, वेलोसिटी अब चेंज होगी। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड व्हेन velocity changes at uniform rate। अब अगर वेलोसिटी चेंज होगी एट यूनिफॉर्म रेट में, जो ही वेलोसिटी चेंज होगी यूनिफॉर्म रेट में, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टू टाइप्स आएंगे, एक तो आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे बात होगी दो की। फर्स्ट आएगा दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड आएगा नेगेटिव। अब पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा वो हमें कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे
हो गया टाइम एस से और वेलोसिटी इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखना यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्योंकि हम वेलोसिटी थे, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो, बट यूनिफॉर्म, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। जब यूनिफॉर्म रेट में इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन में, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ऐसे बनेगा ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आप देखना ग्राफ कैसे बनता है, हमें जो ग्राफ बनेगा हमें दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो ग्राफ बनेगा हमें वो कैसे बनेगा, सिंपली मैं यहाँ पे दो लाइन्स बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया टाइम और ये हो गई इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मुझे दिखाना है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज, फॉर एग्जांपल मान लो गाड़ी यहाँ पे थी, अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आल्सो रिटार्डेशन, इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास जो इसमें जो ग्राफ बनेगा हमें वो कैसे बनेगा, दैट विल बी दिस टाइप ग्राफ, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी डिक्रीज जब रिटार्डेशन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ हमें हुआ, बट याद रखना यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट में तभी हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अदरवाइज अगर नॉन यूनिफॉर्म तब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ यूनिफॉर्म रेट में जब यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे दैट विल बी व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म, at non-uniform rate। जब नॉन यूनिफॉर्म रेट की बात आई दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया टाइम सेकंड्स में और ये हो गई वेलोसिटी दैट विल बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आया टर्म दैट इज नॉन यूनिफॉर्म रेट, जब नॉन यूनिफॉर्म रेट आया तो दैट मींस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पे कुछ वेरी आया, जो ही वेरी आएगा किसमें, वेलोसिटी में, अगर आप देखोगे बार वेरी आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो ग्राफ बनेगा that will not be the straight, that will be the curved line, ठीक है। अगर ऐसे भी ग्राफ आ सकता है, ऐसे भी ग्राफ आ सकता है। यहां पे देखो वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो दैट मींस रिटार्डेशन हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने अब देखा कि वेलोसिटी कैसे नॉन यूनिफॉर्म रेट में कैसे आएगा और कैसे आएगा ये ग्राफ सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बोला था ये भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर जो मैंने ग्राफ पढ़ा है इनकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने ली है 0। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे भी बॉडी आएंगे जिनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, when the initial velocity of a body is not 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी 0 नहीं हो, फॉर एग्जांपल ये देखो आप यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से O, अब
मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं ए लूँगा, ये हो गया टाइम, ये हो गया, यहाँ से हो गया वेलोसिटी, यहाँ से होगी वेलोसिटी। तो मैं यहाँ से ड्रा करूँगा ग्राफ। अब मैं यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ, ठीक है, ए से। मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँगा, फिर चलो लेफ्ट हैंड डेल बी यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से एक पॉइंट, एक लाइन ड्रा किया है, डेल बी सी। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी, ठीक है। यहाँ पे एक जो यहाँ पे मैंने बनाया ये डायग्राम, ये ट्रेपीजियम बन गई। ट्रेपीजियम में क्या होता है, यहाँ पे टू पैरेलल साइड्स दे आर इक्वल, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना होगा, इसमें जो डिस्टेंस है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट्स एस यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ दैट्स द डिस्टेंस, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो कैसे हम फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू द डिस्टेंस टर्म S इज इक्वल टू 1/2 sum of parallel sides 1/2 sum of parallel sides multiply by distance between them। या आप हाइट भी बोल सकते हो, इन दरमियान की क्या डिस्टेंस होगी, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फॉर एग्जांपल ये निकालना होगा, ये होगा फॉर एग्जांपल इनक्लोज एरिया, इसने कितना मतलब इनक्लोज एरिया किया होगा इस फिगर में, इसी हिसाब से आप फिर डिस्टेंस निकाल सकते हो इनके दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी ये हो गया आज का टॉपिक था, तो कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ, आप मुझे बताना कि कौन कौन सा मोशन दिखा रहा है ग्राफ में। There are some questions for you. Question है, which graph shows which type of motion? First, V फर्स्ट ग्राफ है। सेकंड, अगर ग्राफ ऐसे होगा तो ये कैसे मोशन दिखाएगा, वी टी। थर्ड, वी टी, क्या इसमें क्या मोशन दिखाएगा। फोर्थ, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे होगा, इसमें कौन सा मोशन ये दिखाएगा, BT। या आप मुझे बताना व्हाट्सएप पे कि कौन सा ग्राफ कौन सा मोशन दिखाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।